Everyone, and welcome in my class Easy Math with Sarita Goyal. Our continue chapter जो last video में था DAV Maths chapter 8 worksheet number 2 sum number 6. अभी हम करने जा रहे हैं sum number 7. Sum number 7 I am showing the book, this one sum, and the same sum I have drawn the diagram and the statement I have written, and now you will see. First of all we will try to understand what is given. दिया क्या हुआ है वो देखते हैं. जब हमें वो समझ में आ जाएगा फिर हमें दिमाग में आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्किंग बना लेते हैं. ए बी इज इक्वल टू ए सी. इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम. ए बी और ए सी, ए बी इज मेकिंग, तो ये बेस साइड हुई ना, बेस साइड के साथ बेस एंगल्स दीज आर इक्वल. AP परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल. मीन्स AP इज अ स्ट्रेट फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस. एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल. अभी सिर्फ इतना ही याद रखिए, 90 डिग्री. AP जो लाइन है वो BC पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है आप ऐसे देख भी सकते हो. दिस इज 90. अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा. दिस वन दूसरी साइड पे भी 90. और लीनियर पेयर आपको समझ में आता ही है कि ऑन द स्ट्रेट लाइन इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर देयर, तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी आपका 90. कैसे, 180 में से माइनस करके 90 हो जाएगा. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन मीन्स स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज ऑफ 180 डिग्री. एंगल बी इज 60 डिग्री. इट इज गिवन. ये सब कुछ मैंने क्या किया, डायग्राम में फिल कर दिया. फाइंड बी ए पी. बी ए, बी से स्टार्ट करेंगे, ए तक पहुंचेंगे, फिर हम उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म बी पे जाएंगे. टर्न कैसे करना है, फ्रॉम बी टू ए. बी से आप किस तरफ जा रहे हो, बी ए फिर पी. इसका मतलब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, दिस वन, ये. तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क डाल रही हूँ. नंबर 1 बी ए पी. तो बी ए पी इज इन दिस ट्राइंगल, वो इस ट्राइंगल के अंदर है. देखो इस ट्राइंगल में, एंड दिस ट्राइंगल हैज टू एंगल्स, एक 90 एक 60. 90 और 60 को ऐड करेंगे और फिर 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बी ए पी आ जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. सेकंड ए सी बी. ए से स्टार्ट करेंगे, सी पे टर्न करेंगे, सी पे पहुंचेंगे. सी पॉइंट पे आपका एंगल है क्योंकि वर्टेक्स हमेशा सेंटर में होता है. फिर उसके बाद बी पे पहुंचेंगे. तो टर्न कैसे करना है, ए से स्टार्ट करेंगे, ए सी और फिर बी. मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, देखो ये एंगल, सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड आउट करते हैं. हाउ दिस एंगल विल बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो इफ एंगल बी 60 गिवन है तो ये भी 60 आ गया. डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट. तो चले हम स्टार्ट करते हैं. तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये मैं एक बार ऊपर लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग है. एक बार ये दोनों क्वेश्चंस मैं नोट कर रही हूँ यहाँ. नंबर 1, टू फाइंड एंगल बी ए पी. सेकेंड एंगल ए सी बी. तो लाइन वाइज चलते हैं. फर्स्ट सम पे चलते हैं. फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी पी. देखो बी ए पी, बी ए पी, आपको ए पॉइंट वाला एंगल फाइंड आउट करना है. तो ट्राइंगल भी ये ले लेते हैं, ए बी पी. ए बी पी, एंगल बी और एंगल पी. तो एंगल बी हमारा सिंगल है, एंगल पी, ठीक है. हम क्या लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में दे देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. राइट. ए पे आपके पास क्या है, नहीं गिवन है. बी 60 डिग्री है, पी 90 डिग्री है, बिकॉज ये एंगल 90 गिवन है. अगर हमने लिखा था ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो एंगल ये जो बनेगा एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए प्लस 60 प्लस 90 150, 180 डिग्री. तो एंगल ए कितना हो जाएगा फिर, 180 माइनस 150. आंसर विल बी 30
डिग्री। दिस इज 30। ए एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमसे पूछा गया क्या था, BAP। तो हम इसको फुल नेम क्या देंगे, हेंस एंगल BAP, क्योंकि ए एंगल ही लेना था, ए हमारा सेंटर में है, इट विल बी 30 डिग्री। तो इसको आप राइट पे, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज वेरी इजी, ACB, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, ACB ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ACB बिकॉज AB is equal to AC, then by isosceles triangle property angle C is equal to angle B, और कितना हो गया 60 डिग्री। कैसे बना, आई एम रबिंग, एक बार फिर से रब करती हूँ, या थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल C इज इक्वल टू 60, और हमसे क्या पूछा गया था, ACB, हेंस एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। इज इट क्लियर? Clear to everyone? So see this. If any query is there, you can ask me in the comment box. Otherwise, you have to like, share and comment. Okay, thank you. Keep smiling and wait for the next video. Thank you so much.